हमें न किसी से राग और न किसी से द्वेष। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम है। तो हमें इस अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग नहीं करना है। अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आई है, चली जाएगी। क्यों आई है? हमें सुधारने के लिए आई है, हमें महात्मा बनाने के लिए आई है, हमें भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए आई है। पक्का समझ लीजिए, अनुकूल परिस्थिति से ज्यादा लाभदायक प्रतिकूल परिस्थिति है। अनुकूल परिस्थिति में बहुत जोर का हमारे हृदय में द्रवण होता है और द्रवित हृदय में बढ़िया छाप लगती है। जैसे मोम को द्रवित करके जैसा चाहो वैसी छाप लगा लो। तो जब हमारा विषय संयोग, व्यक्ति संयोग, स्थान संयोग, परिस्थिति संयोग में अनुकूलता का भाव होकर हृदय द्रवित होता है तो उस समय उसका संस्कार पड़ता है। क्योंकि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं तो हमें इस संस्कार से बचना है। हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्राप्त होने पर अनुकूलता का भाव नहीं आरोपित करना है। हमें हर्षित नहीं होना है, हमें सुखी नहीं होना है। क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के द्वारा जो आपको सुख लग रहा है वो आपका माना हुआ है नहीं। सुख तो प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के जनों के संग में, इसमें जो सुख होगा तो इसमें भी राग होगा, पर यह राग अनुराग होगा। जैसे भगवान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति जी को कहते हैं कि हे मां, संसार में जो आसक्ति की जाती है वही बंधन का कारण होता है, और जो संत महापुरुषों से आसक्ति की जाती है वो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो लौकिक जितनी भी अनुकूलता आपने मानी है वो केवल आपकी मानी हुई है, क्योंकि भगवान के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। भगवान सत्य संकल्प हैं, सच्चिदानंद रूपाय हैं। उन्होंने कहा दुखालयम। भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और मृत्यु लोक को कहा दुखालयम, और आप उसमें अनुकूलता पा गए, उसमें हर्षित हो रहे हैं, उसमें सुख ढूंढ लिया। तो ये आपकी मानी हुई कल्पना है, क्योंकि जिसने बनाया है उसने कह दिया दुखालयम। तो सत्य संकल्प भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। आपकी मानी हुई अनुकूलता, माना हुआ सुख वो दुख ही है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो प्रतिकूलता हमें सहयोग देती है, क्योंकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा राग नहीं होता। आपने सावधानी पूर्वक अनुकूलता में राग होने नहीं दिया तो प्रतिकूलता में आप सावधान रहो या न रहो, राग हो ही नहीं सकता। प्रतिकूल व्यक्ति में, प्रतिकूल वस्तु में, प्रतिकूल पदार्थ में राग होता ही नहीं है। द्वेष इसलिए होने की संभावना नहीं क्योंकि आपने अनुकूलता में राग किया नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है तो भक्त एकदम प्रभु में एकाग्र हो जाता है, क्योंकि उसका दूसरा कोई आश्रय नहीं। जहां प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जैसे छोटा सा बालक घुटनों के बल चलते हुए घर के बाहर खेलने के उद्देश्य से आता है, और जब उसको कोई भी भय प्रदान करने वाला सामने दृश्य, वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि उसके बोध में आता है कि इससे भय होगा, तो भाग के मां की गोद में चढ़ने के लिए घर की तरफ भागता है। ऐसे ही खेलने के लिए हम इस संसार में आए, अब हमें बहुत से भय व्याप रहे हैं। हमको अपनी वात्सल्य समुद्र मां की तरफ भागना है। हमारे प्रभु तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरे वो सब कुछ है। सगे सने संबंधी, संपत्ति, सुख, महान लाभ, ये सब मेरे प्रभु है। तो जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का भोग करता है उसमें संस्कार बन जाते हैं। परिस्थिति तो कुछ समय में चली गई, व्यक्ति चला गया, वस्तु चली गई, घटना चली गई, क्योंकि ये स्थायी नहीं, पर वो जो संस्कार पड़ गए वो स्थायी हो जाते हैं।